विवेक जी, एक चीज एक और कहा जा रहा है कि मोदी जी जो वुमेन, मतलब वो जो एक बिल लाए थे डिलिमिटेशन का, जिसको उन्होंने कपड़ा पहनाया था वुमेन रिजर्वेशन का अभी हाल में, उससे वो बहुत उनको फायदा होगा। लेकिन 2021 के चुनाव में जो सीएसडीएस के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि महिलाओं ने 57% महिलाओं ने वोट दिया था टीएमसी को। महिलाओं का इस बार भी वोट थोड़ा आधे से थोड़ा कम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3,44,00,000 है और उनका शायद, या 3,30,00,000 है, उनका 3,44,00,000 है, कुछ इस तरह से, लेकिन 10-5 लाख कम है। लेकिन महिलाएं का वोट पोल जो है वो महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहता है, हरदम ज्यादा रहता है। और उस वोट पोल में महिलाएं पिछली बार 57% टीएमसी को दी थी। वहां पे 3 स्कीम को लेके बहुत लोगों में उत्साह था। ममता बनर्जी ने वो स्कीम कोई तुरंत नहीं शुरू की थी। लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें वो कुछ 1,500 रुपए पर मंथ देती हैं, कन्याश्री योजना और रूपाश्री योजना, एक शादी के समय देती हैं, एक पढ़ाई के लिए देती हैं, एक हर महिला को देती हैं, इस तरह से उन्होंने, और ये काफी दिनों से दे रही हैं। क्योंकि ये भी एक माना जा रहा है कि जो पैसा दिया जाता है बेनिफिशियरी वाला, वो लगातार काम किया है जो बीजेपी ने दिखाया है। उस चीज पे ममता बनर्जी ऑलरेडी पहले से कर रही थी। उसके आगे, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो इसको लगातार दे रही थी। तो क्या ये भी उनकी फेवर में काम करेगा? और ये जो महिला वाला मामला है बंगाल में, क्या मोदी, मतलब बीजेपी इसमें कुछ डेंट कर पाई है? मैं इस पे भी आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। और ओवरऑल ये जो एग्जिट पोल वाला है, इनकी तो कलई खुल गई है कि एग्जिट पोल हमारे यहाँ केवल प्रायोजित होते हैं और केवल माहौल बनाने के लिए होता है। साइंटिफिकली शायद हम लोग इस तरह के पोल में विश्वास ही नहीं रखते हैं। विवेक देशपांडे साहब। आनंद जी, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, बंगाल के मामले में एग्जिट पोल इससे पहले भी गलत हुए हैं, तो हम बिल्कुल अपेक्षा कर सकते हैं कि इस बार भी वो गलत हो। ऐसा है कि बंगाल का जो चुनावी इतिहास है, उसके 2-3 पहलू ऐसे हैं जो कहीं से भी इस बात की और हम इंगित नहीं करते कि इस बार वहां पर बीजेपी जीतेगी। एक फैक्टर सिर्फ इस बार नया है, मैं उसकी चर्चा करूंगा बाद में। एक तो ऐसा है कि बंगाल में कोई भी पार्टी सत्ता पर नहीं आई है जो पिछले मतलब विधानसभा चुनाव से पूर्व जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें अगर वो कम सीटों के साथ आई है तो वो इस बार विधानसभा में चुनकर नहीं आती। कहने का मतलब है लोकसभा में ज्यादा सीटें लेकर जो पार्टी आई है वही विधानसभा में चुनकर आती है। ये बंगाल का इतिहास है। दूसरी बात यह है कि बंगाल में बीजेपी को जैसे बाकी राज्यों में वहां की लोकल पार्टीज है जिसके पीठ पर बैठकर वो एंट्री मारती है और फिर उसी को अपने वजन से दबा देती है। इस तरह की कोई पार्टी बंगाल में बीजेपी के लिए अवेलेबल नहीं है कि जिसके साथ में मिलकर वो अपनी पैठ जमाए और फिर बाद में वहां पर अपना एकाधिकार स्थापित करे। ये बंगाल में स्थिति नहीं है। और बंगाल में ये भी है कि जब तक कोई स्ट्रांग लीडर न हो, बिल्कुल ज्योति बसु से लेके बुद्धदेव भट्टाचार्य जी से लेके ममता बनर्जी तक, जब तक कोई स्ट्रांग लीडरशिप न हो तब तक उस पार्टी को बंगाल में फ्यूचर नहीं मिलता है। यहाँ पर बीजेपी के पास एक उस तरह का चेहरा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी 2020 तक ममता बनर्जी के साथ थे और 6 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर दिखाया है कि बहुत ही एक मिटियोरिक राइज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उनका एक नेतृत्व का उदय उनके हुआ है और फिर लोग बहुत उनके कायल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो एक तरह से ममता बनर्जी के फेवर में जाने वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, वो उनके खिलाफ जाती है, बिल्कुल है, क्योंकि जॉब्स का जो मामला है वो बंगाल का बहुत ही ओपन मामला है। बंगाल से जो माइग्रेशन हुआ है पिछले ममता बनर्जी के समय में वो सबसे ज्यादा हुआ है। और इस बार भी जो महिलाएं बाहर से आई है वो ज्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं का भी माइग्रेशन बंगाल से बाहर हुआ है। तो जहां तक मैंने पढ़ा है, आपने बताया कि शायद महिलाओं का थोड़ा सा कम वोटिंग हुआ है, जहां तक मैंने पढ़ा है इस बार महिलाओं का ज्यादा हुआ है वोटिंग नहीं, महिलाओं का पुरुषों से। ज्यादा हुआ है। नहीं, विवेक जी, जी महिलाओं का ज्यादा हुआ है। जो टोटल वोटर्स हैं उसमें महिलाएं थोड़ी कम हैं, पुरुष थोड़े ज्यादा, टोटल वोटर्स की बात। हाँ हाँ,
तो अब जहां तक महिलाओं का ममता बनर्जी को वोट देने का सवाल है, देखिए स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि बंगाल में 50% हिंदू ये बीजेपी को वोट करते हैं, 39% हिंदू ममता बनर्जी को वोट करते हैं, और मुसलमानों में लगभग 80% के करीब ममता बनर्जी को वोट करते हैं, और महिलाओं का जो अनुपात है ममता बनर्जी को वोट करने विवेक का जी, वो ज्यादा है। जी विवेक जी, वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। जी पिछले इलेक्शन 2021 में 75% मुस्लिम ने टीएमसी को वोट किया था, 7% बीजेपी और 18% ने अन्य में कांग्रेस, लेफ्ट, जी एआईएम इन सबको किया था। जो जी इस जी बार जी उम्मीद ये मानी जा रही है कि वो ज्यादा कंसोलिडेट होके शायद टीएमसी के पास ज्यादा आ रहा है, इस तरह का लोगों का एक सोचना है। जी। तो ये सारी सॉरी। स्टैटिस्टिक्स जो है बीजेपी के सामने थी, और उसको ध्यान में रख के उन्होंने जो इस बार रिगिंग किया है, मतलब इलेक्शन कमीशन की मदद से, इसको तो रिगिंग ही कहेंगे, जिस तरह से एसआईआर किया है, पूरी तरह से लोगों को उनके हक से वंचित कर दिया है, मतदान के डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है। 27 लाख लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, 91 लाख लोगों को मतदार सूची से निकाल दिया गया है। तो ये जो सारे फैक्टर्स ममता बनर्जी के फेवर में पहले जो थे, मैंने जो स्टैटिस्टिक्स बताई, और अब की बार जो फैक्टर्स उनके खिलाफ है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जा रही है, और दूसरा ये जो बड़े पैमाने पर मोदी शाह के सरकार ने जो उनकी लामबंदी की है इलेक्शन कमीशन की मदद से, और मुसलमानों को और महिलाओं को मतदान से वंचित रखा है, उससे वो समझते हैं कि वो ममता बनर्जी को अब की बार परास्त करेंगे। अब 4 तारीख को 2 ही दिन बचे हैं, पता चलेगा। लेकिन ये जो सर्वे सारे हुए हैं, ये सर्वे पिछले बार भी गलत हुए थे, अब इस बार भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले बार हुए थे तो इस बार वो सही निकलेंगे, इसकी गारंटी कुछ नहीं है। और सर्वे हमेशा हमारे यहाँ पिछले 12 साल से जो हमारे सर्वे सर्वा है, उनके हिसाब से ही होते हैं, ये हमने देखा है। तो ये सर्वे ना होते हुए ये सर्वे सर्वा है। तो ये जो इतने सारे 70-80% लोगों ने हमको कुछ जवाब नहीं दिए, ये जो इनका कहना है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो इनको जवाब दिया है, और जवाब जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए उसको पब्लिक नहीं करना चाहते। उसको इनमें हिम्मत नहीं है ये बताने की कि 80% लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट दिया है, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, ये बताने की हिम्मत नहीं है। या फिर सचमुच ही 70% लोगों ने इनको जवाब नहीं दिया है। हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि 70% लोगों ने इनको जवाब नहीं दिया। उसका कारण एक ये हो सकता है कि आसपास अगर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो वही लोग इनको जवाब नहीं देंगे जो ममता बनर्जी को वोट कर रहे हैं, जो टीएमसी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते एक्सपोज होना इन सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। इनको जवाब देते हुए वो एक्सपोज होना नहीं चाहते, ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो। और दोनों पॉसिबिलिटीज से अर्थ एक ही निकलता है कि मतदान जो है वो बड़े पैमाने पे टीएमसी को गया है। अगर ये एक्सिस वालों की बात सच मानी जाए तो दोनों पॉसिबिलिटीज ये दर्शाती है कि इस बार भी फिर एक बार ममता बनर्जी, तो ये जो रिवेंज वोटिंग इस बार हुआ है, उसने कॉम्पेंसेट कर दिया है वो जो एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी को नॉन प्लस करने के लिए ये जो रिवेंज वोट है, ये काम आया है ममता बनर्जी के, ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। और एक फैक्टर उनके फेवर में जो जाता है वो ये है कि पिछले चुनाव से अभी तक जो 22 वहां पर उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों में 21 बार टीएमसी जीती है। तो और जो मतों का फर्क है 10%, उतना मेकअप करना बीजेपी के लिए ये केवल चमत्कार हो सकता है। और अगर 22 में से 21 बार ममता बनर्जी ही जीती है उपचुनावों में भी अभी तक पिछले 5 सालों में, तो ये सारे फैक्टर्स अगर उनके फेवर में जा रहे हैं, तो कहां से बीजेपी जीत रही है? इसका अर्थ सीधा है कि अगर बीजेपी जीतती है 4 तारीख को, तो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर करवाया है, वो इतना इफेक्टिव बीजेपी के पक्ष में काम कर गया है कि पूरी तरह से एक झूठ और फरेब के साथ बीजेपी वहां पर जीती है, उतना ही कह सकते हैं। प्रामाणिकता से अगर और मेरिट पर अगर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ती, तो कोई चांस नहीं था कि बीजेपी पिछली बार जितना मिला उतना भी प्राप्त कर सकती। जी।